हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ले आए हैं लीनियर इक्वेशन का 9th लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में उससे आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसमें हम लिखे हैं, इसमें दिया हुआ अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई कार। बोला जा रहा है क्या कि एक आदमी है वो 370 किलोमीटर चलता है, थोड़ा डिस्टेंस चलता है ट्रेन से और थोड़ा डिस्टेंस चलता है कार से। पहला केस दिया हुआ इसमें, इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, मतलब 370 में वो 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बाकी जो बचा है वो कार से चलता है, तो उसको लगता है 4 घंटे। ठीक है। और फिर बोला जा रहा है बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई अ कार देन ही टेक्स 18 मीटर लॉन्गर। और बोला जा रहा है अगर वो 130 किलोमीटर चलता है ट्रेन से तो उसको 18 मिनट और ज़्यादा लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ। तो दोनों का स्पीड पूछ रहा है, मतलब ट्रेन और कार का। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड कार बी y। ये लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं केस फर्स्ट करके लिख सकते हैं, केस फर्स्ट करके लिख सकते हैं यहाँ से कि टाइम टेकन बाय ट्रेन लिख सकते हैं। सबसे पहले ये लिख ले डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो वो है हमारा क्या, वो है हमारा 250 किलोमीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा हमारा क्या, टाइम टेकन मतलब डिस्टेंस बाई होता है क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है कि नहीं। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 250 और स्पीड हम लोग मान लिए हैं कि x होगा, तो इतना आवर लगेगा उसको। ठीक है। अब बोला जा रहा है कार की बात करते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार हो जाएगा हमारा क्या, कार क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार होगा 370 माइनस 250, मतलब 370 तो पूरा चलना था और 250 तो ट्रेन चल लिया, तो कार को कितना चलना होगा 0, 2 और 1, 120 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन हो जाएगा इसमें 120 बाई y आवर्स। ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर कितना घंटा लग रहा है, पूरा टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से 250 बाई x प्लस 120 बाई y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 4। कोई दिक्कत, यहां से हमारा पहला इक्वेशन ये आया, कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर केस सेकेंड में चलेंगे और केस सेकेंड से जो इक्वेशन आएगा दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग का सेकेंड जो है उसमें बोला जा रहा है बट ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन हो गया इसका 130 किलोमीटर और तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा 130 बाई x आवर। ठीक है। और हमारा यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कार कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार हो जाएगा 370 माइनस 130। तो ये हमारा दे देगा कितना 0, 4 और ये देगा 2, मतलब 240 किलोमीटर। ठीक है।
0 4 और ये 240 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा। इसमें हमें बोला जा रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई कार हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 240 बाई वाई आवर। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि कितना पहले से वो कितना ज़्यादा देर टाइम लेगा, 18 मिनट ज़्यादा लेगा। तो सबसे पहले 18 को क्या करेंगे हम लोग, आवर में चेंज कर लेते हैं, तो 18 बाई 60 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 3/20, मतलब 3/20 आवर लेगा ये। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा, 3/20 आवर ज़्यादा लेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ टोटल टाइम इतना था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 130/x प्लस 240/y, और पहले का टाइम था 4 घंटा और उससे ज़्यादा ले रहा है तो 3/20, इतना हो गया। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 83/20, 83/20 कैसे, 4 + 3/20, 20 नहीं 10 होगा ये, 6 या 18 और 6 ये 10, ये 10 हो जाएगा, तो 40 43 होगा, 43/10 ये हो जाएगा 43/10, इतना आया। ठीक है, अब ये हमारा 2 इक्वेशन आया है, 2 इक्वेशन आया ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते थे, ऐसे जो फ्रैक्शन में आ जाता था उसको कैसे सॉल्व करते थे, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे एक इक्वेशन यहाँ से ले लेते हैं, तो एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन वहाँ दिया हुआ है 250/x प्लस यहाँ दिया हुआ है 120/4, तो लेट 1/x = u एंड 1/y = v, ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 130u प्लस 240v = 43/10, ये हो गया। और फिर क्या होगा हमारा, फिर हम लिख सकते हैं इसको 250u प्लस 120v = 4, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे होंगे कि ये इसका दुगना है, तो यहाँ से 2 से इंटू कर लेते हैं, तो 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, या दूसरे स्टेप में कर लेते हैं, तो दूसरे स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 500u प्लस 240v = 8, और यहाँ से इसको लिख लेते हैं 130u प्लस 240v = 43/10। साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने के बाद हमें मिलेगा, ये कट जाएगा हमारा और ये मिलेगा u और ये 0, और ये मिलेगा 10 में से 3 गया 7, और ये 3 में से 1 गया, ये इधर जाएगा तो 4 देगा, 4 में से 1 गया 3, 370। ठीक है, और इक्वल टू ये देगा 8 - 43/10, ये देगा। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा देगा क्या, ये देगा 370, u = देगा 8, 80 - 43 37, 37/10 देगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 से कटा, तो u = क्या हो जाएगा, u = हो जाएगा 1/100, u = 1/100, तो v का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v का वैल्यू किसी में एक में पुट कर देते हैं, तो v का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इससे निकाल लेते हैं। तो u का वैल्यू कितना है, 100 है, तो 250 × 100 प्लस 120 v = 4 है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, 25,000, और ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा,
सॉरी ये ऐसे 1/100 के बीच में न होगा, तो ये कट जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5, तो 120 भी इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 5/2, तो ये हो जाएगा 120 भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 - 5 हो जाएगा 3/2, इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 40v, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/80, ठीक है। v इक्वल टू 1/80 और u इक्वल टू 100। v तो u क्या था, u था 1/x, तो हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू क्या हो गया 1/100, मतलब x का वैल्यू हो गया 100 और यहाँ से v का वैल्यू 80 था, तो यहाँ v का वैल्यू 1/80, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू 80 हो गया, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू हो गया 100 और y का वैल्यू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें बोला जा रहा है प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे, मतलब कोई दो जगह है ए और बी जो कितना दूरी पर डिस्टेंस पे है, ये जो है वो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर है। अपार्ट फ्रॉम हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर एट बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। एक जो कार है वो यहां पे है और एक जो कार है वो यहां पे है, ठीक है। ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 hours. If they travels toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार एट ए बी x and speed of car at b वी वाई, ऐसे लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ पहला केस जो है उसमें क्या होगा, अगर ए और बी है हमारा, ए और बी है और इस पे एक है और एक इस पे कार है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट पे आया, ठीक है, ठीक है, तो हम ए कितना डिस्टेंस चल लेगा, ए कितने घंटे चल रहा है 5 घंटे और बी भी हमारा कितना चल रहा है 5 घंटे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, क्योंकि स्पीड इसका कितना है, ए का 5 है, x है, x हम लोग मान चुके हैं और कितने घंटे चल रहा है 5 घंटे, तो 5x। और हम लोग यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी, हम लोग लिख सकते हैं यहां से लिख सकते हैं 5/, ये तो सिंपली पता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये मान लीजिए ऐसे चला और यहां पे मिला, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा पोजीशन हो गया क्या, ये हो गया 5/, और यहां से यहां तक का पोजीशन हो गया क्या 5x, तो 5x - 5y करेंगे तो ये 100 किलोमीटर आ जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5x - 5y = 100, तो यहां से हम लिख सकते हैं x - y = 100/5, तो ये हो गया हमारा 20, तो x - y = 20, ये पहला इक्वेशन आ गया। इस तरीके से अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, अगर वो जो है बोला जा रहा है कि वो दोनों जो है एक ही तरफ चलेंगे, मतलब एक सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या कि B यहाँ पे है और A यहाँ पे है, तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे मतलब अपने ओर चलेंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो होता है अपने ओर चलेंगे, तो वो कितने घंटे मिल रहे हैं 1 घंटे में, तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे मिल रहे होंगे कहीं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मिल रहे हैं, तो A कितना चलेगा x, क्योंकि x × 1 चलेगा, 1 घंटे में मिलना है, और B भी चलेगा
y इंटू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मिलाकर क्या देगा हमारा 100 किलोमीटर ही तो देगा। तो x प्लस वाई क्या होगा 100 हो गया। यहाँ से हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ये दोनों कटेगा तो 2x इक्वल टू हो गया 120। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60, x इक्वल टू 60 हो गया। और y का वैल्यू क्या x प्लस वाई, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40। तो मतलब एक कार जो है वो 60 किलोमीटर से चल रहा है और एक कार जो है वो 40 किलोमीटर से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है सिंपली अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ठीक है, it would have been 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower 6 kilometers per hour it would have been 6 hours more than scheduled time। ठीक है, बोला जा रहा है क्या कि अगर कोई ट्रेन जो है वो अपने शेड्यूल्ड टाइम मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन से 6 किलोमीटर ज़्यादा तेज चलता है तो वो 4 घंटे कम लेता है, और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से कम चलता है तो वो कितना ज़्यादा लेता 6 आवर ज़्यादा ले लेता, 6 घंटे ज़्यादा ले लेता। तो बताना है कि कितना लेंथ है जर्नी का, मतलब डिस्टेंस कितना। तो सबसे पहले जो दो चीज़ है इसमें वो ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी Vx and total time taken By। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा हमारे यहाँ से x इंटू वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पहला कंडीशन क्या है, केस 1 लेते हैं। तो केस 1 हमारा क्या है, केस 1 है हमारा इफ द ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड हो जाएगा x प्लस 6। तो टाइम हमारा क्या 4 घंटे कम लगेगा, मतलब लेस लगेगा। तो y माइनस 4, ये दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा डिस्टेंस ही निकलेगा, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा पहले के बराबर, ऐसे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये और ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन बदलें तो 4x माइनस 6y प्लस 24 इधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केस सेकेंड की ओर। तो केस सेकेंड हमारा क्या कहता है, केस सेकेंड हमारा कहता है एंड इफ द ट्रेन वेयर 6 किलोमीटर स्लोअर, मतलब अब स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है तो x माइनस 6, और तो अब टाइम कितना लेगा 6 घंटा ज़्यादा लेगा, मतलब x प्लस 6 लेगा इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होगा x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के बराबर, टोटल डिस्टेंस के बराबर ये y प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई और ये हो जाएगा प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस 6y और माइनस 36 इक्वल टू x इंटू वाई। ये और ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ से देगा 6x, और 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, सब सिंपली है। क्या बोला जा रहा है, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24, और यहाँ से अगर हम इसको रहने दें तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 6y इक्वल टू 36। अगर साइन बदलते हैं तो ये प्लस ये माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस ये देगा हमारा माइनस 60। तो ये कटा तो x इक्वल टू 30,
x इक्वल टू 30 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, 6 था। तो x का वैल्यू 30 माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। मतलब स्पीड कितना हुआ, ये स्पीड है तो ये हमारा स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा टोटल टाइम कितना लगा, इतना आवर लगेगा, ठीक है, इतना आवर लगेगा। तो हमारा जो किलोमीटर मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई है, डिस्टेंस हमारा x इंटू वाई है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई मतलब 30 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 720 किलोमीटर इसको पूरा डिस्टेंस चलना है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन लाएंगे, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।